और बढ़िया और ठीक चल रहा होगा। रेलवे में आपको कई सारी इंटरनल नोटिस बच्चों देखने को मिल रही हैं और इसी इंटरनल नोटिस के क्रम में कल एक नोटिस जो आपके पास आई है वो ऑफिशियल नोटिस है। और उस नोटिस के बाद अब मन में जो कई सारे सवाल चल रहे हैं, इस वीडियो में आपके पास वो सभी जानकारियां होंगी। और जितने भी साथी ऐसे हैं जो परेशान हो रहे हैं कि सर क्या नई भर्तियां कल आएंगी कि नहीं आएंगी, क्या इस तरीके से और भी कई सारी चीजें होंगी कि नहीं होंगी, ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे परिचित में हैं जो पिछले कई सालों से सिर्फ रेलवे में एएलपी की या टेक्नीशियन की भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। और कल आई इस नोटिस के बाद वो बड़े हताश से हो गए हैं। उनको अब इस चीज का बिल्कुल अंदाजा नहीं रह गया कि अगली भर्तियां उन्हें कब तक देखने को मिलेंगी या कितने वैकेंसी इसके साथ देखने को मिलेंगी। आइए इस वीडियो में हर एक चीज का कंफर्मेशन करते हैं। कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि नोटिस आने के बाद पहले तो उस नोटिस को पढ़ना, दूसरी चीज बच्चों ये समझना कि वेटिंग लिस्ट में कितनी वैकेंसीज हमारे पास हैं, वेटिंग के कितने बच्चों को ज्वाइन कराना है और इसके बाद नई भर्तियों पे क्या असर पड़ेगा, हर एक चीज को सर्च करने के बाद वीडियो बनाने में थोड़ा सा समय लगा। इसलिए माफी चाहता हूं कि कल आपके पास ये वीडियो नहीं आ पाई जिसकी एक्सपेक्टेशन आप एमडी क्लासेस पे कल कर रहे थे। आइए सबसे पहले हम नोटिस को देख लेते हैं, इसके बाद हम बाकी सारी चीजें करेंगे। तो बच्चा ये नोटिस 8 जनवरी का है, आपको पता है कि कल ही का ये नोटिस है। इस नोटिस को भेजा गया है सभी जनरल मैनेजर को जो कि अलग अलग जोन के रेलवेज के हैं, सभी जनरल मैनेजर को भेजा गया है। और इस नोटिस में मोटा माटी क्या कहा गया मैं आपको एक बार एक शब्द में समझा देता हूं, उस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आपको पता है कि जब 2018 की भर्तियां आई थी, चाहे हम एलपी भर्तियों की बात करेंगे, चाहे हम ग्रुप डी भर्तियों की बात करेंगे, चाहे किसी भी भर्ती की बात करेंगे, तो वहां पर वेटिंग के बहुत सारे बच्चे रह गए थे जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी या वैकेंसीज नहीं खाली थी उस समय, तो उनकी ज्वाइनिंग को रोका गया था कि भाई जब भी आगे वैकेंसीज खाली होगी तो हम वेटिंग के बच्चों को वहां पर लेंगे, ऐसा बात बोला गया था। और इसमें रेलवे ने यह किया था कि यह नोटिस आपको पहले भी देखने मिली थी वेटिंग से संबंधित। यहां पर रेलवे ने कहा था कि 31 दिसंबर 2023 तक का रेलवे के पास जितने भी पद होंगे वो वेटिंग वाले से पहले भरे जाएंगे। लेकिन अब हुआ क्या कि जब 31 दिसंबर 2023 तक की बात कही गई तो इस पे बहुत ज्यादा गौर करा गया या नहीं करा गया, लेकिन जो वेटिंग वाले बच्चे उनकी समस्याएं खत्म नहीं हुई थी। और वो बच्चा लगातार रेलवे में फोन मिला रहा है या लगातार रेलवे के अधिकारियों से बातचीत कर रहा है, अधिकारियों से मिल रहा है। तो रेलवे को लगा यार इस चीज पे तो थोड़ा सोचना चाहिए। और अगर वेटिंग वाले बच्चों को हम यहां सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे तो आगे जाके कहीं कुछ समस्या आ सकती है, क्योंकि वो बच्चा थोड़ा सा हकदार उसका है कि उसे वैकेंसी चाहिए, उसे ज्वाइनिंग चाहिए होगी। इसके बाद रेलवे ने क्या किया कि अब इस चीज को थोड़ा बढ़ा दिया और उन्होंने कहा कि हम वेटिंग के बच्चों को सेटिस्फाई करने के लिए एक काम ये करते हैं कि अब हम 30 जून 2025 तक का रेलवे में जितनी भी भर्तियां खाली होंगी उन भर्तियों को इस स्टैंड बाई बच्चा बोला जाता है, जिसको वेटिंग हम बोलते हैं ना, इसको रेलवे स्टैंड बाई बोलता है। इसमें लिखा हुआ स्टैंड बाई मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा, इसके थ्रू भर देते हैं। लेकिन किस किस भर्तियों को भरेगा रेलवे जरा समझिएगा। सबसे पहले तो जो आपके पास एएलपी की नोटिफिकेशन आई थी 2018 वाला, उसका था CN01 2018। लेकिन यहां एएलपी की बात नहीं करी गई, यहां सिर्फ टेक्नीशियन की बात करी गई है। इसके अलावा 18 में ही भर्ती आपको देखने को मिली थी CN03 2018, जो कि जेई का और बाकी सभी चीजों का था। और आपको 19 में भर्ती मिली थी एनटीपीसी के बाद, शायद याद होगा आपको, ये पैरामेडिकल वाली भर्ती थी। सिर्फ इसको लेकर भर्तियों की बात करी गई है कि भाई इस चीज में जितनी भी हमारे पास वैकेंसीज खाली आएंगी, टेक्नीशियन वाली, पैरामेडिकल वाली, जेई वगैरह वाली, इसको हम सबसे पहले जो 2018 के स्टैंड बाई बच्चे बच गए हैं, इसके ऊपर हम इनके साथ आगे काम करेंगे और इन पे सारी चीजों को देखेंगे। और ये नोटिस पूरी तरीके से लगभग अभी तक का, क्योंकि इसमें कुछ भी फेक नहीं मिला, हाँ किसी वेबसाइट पे नहीं मिली ये नोटिस, लेकिन अभी तक का बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नोटिस बिल्कुल पूर्णतः सत्य है। इस नोटिस में अभी तक की कोई भी त्रुटि या कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली है जिसपे इस नोटिस को गलत ठहराया जा सके। अब इसमें कई सारे सवाल आपके दिमाग में आएंगे कि सर इससे क्या क्या हमारे पास नुकसान होंगे और क्या क्या फायदे होंगे, क्योंकि नोटिस तो रेलवे ने निकाल दी है। अब इसके बाद हमें आगे समझना है कि इससे हमें क्या फायदा या नुकसान हो सकता है। आइए जरा समझते हैं इस चीज को। जब नोटिस ही आई है तो सबसे पहले जानने वाली चीज क्या हुई है, क्या रेलवे में वेटिंग इतना खाली कितना है, क्या वो 20,000 50,000 1 लाख तो नहीं कि इतना वेटिंग खाली और उसके बाद नई भर्तियां आए तो सारा बच्चा उसी पे आ जाए। इसको लेके कल ही से ट्वीट भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो है अभी, जब बहुत सारे लोग ट्वीट नहीं जानने, इस चीज को नहीं जानना चाह रहे, या बहुत सारे लोग ऐसे नहीं है जो इनसे मतलब नहीं है। कल ही आप देखेंगे, ये कल का ही ट्वीट है, 21 घंटा हो चुका है। इस पे ट्वीट पे यही बात आपके पास पूछी गई या कही गई है कि भाई जो भी वेटिंग के बच्चे हैं संख्या कितनी। और ऐसे बहुत सारे ट्वीट जो है वो अलग अलग रेलवे के जोन पे हुए हैं या अलग अलग लोगों ने करे हुए हैं।
फिर जब मैंने वेटिंग वाले बच्चों से बात करी कि भाई आपके जोन में कितनी वेटिंग वैकेंसीज खाली है, भाई रेलवे में गोरखपुर में कितनी वेटिंग वैकेंसीज खाली है, कोलकाता में कितनी खाली है, तो आप विश्वास मानिएगा, चाहे मैं टेक्नीशियन की बात करूं, मैं एएलपी की बात नहीं कर रहा क्योंकि यहां पर उसकी बात नहीं करी गई है। अगर मैं बच्चों टेक्नीशियन की बात करूंगा, अगर मैं जेई की बात करूंगा और अगर मैं पैरामेडिकल की बात करूंगा, तो वो कुल मिला के जो वैकेंसीज खाली है वो बहुत कम संख्या में है। और इसलिए रेलवे ने शायद इस चीज को कह दिया होगा ताकि वो बच्चा इस इंतजार में तो कम से कम हो जाए, जब वैकेंसीज आएंगी उसको वहां पर मौका मिल जाएगा, या जैसे जैसे वैकेंसीज खाली होते जाएंगी उसको वहां पर मौका मिल जाएगा, क्योंकि ये वैकेंसीज उस हिसाब से बहुत कम संख्या में है। जो टेक्नीशियन में बच्चा स्टैंड बाई में है, जो बच्चा आपके पास जेई में स्टैंड बाई में है, या जो बच्चा पैरामेडिकल में स्टैंड बाई में है, वो संख्या काफी कम है। अब इन सब चीजों के बाद जब इतनी चीजें एनालिसिस हो पाई कि वो संख्या कम है, तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि भाई मेरे सबसे पहला दिमाग जो बच्चों का आएगा वो ये आएगा कि कहीं सर ऐसा ना हो कि नई भर्तियों पे असर पड़ जाए। और अगर मैं अभी आपसे भी पूछूंगा कि यस या नो, तो आपके दिमाग में सबसे पहला जो सवाल आया था क्या वो यही था? कल जब आपने नोटिस देखी होंगी, हर जगह आपने नोटिस देखा होगा, तो आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल बच्चों यही आया होगा, बिल्कुल यस बोलेंगे। ठीक है, अब आपको बातें समझिएगा थोड़ा सा आगे। सबसे पहले तो क्या नई भर्तियों पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, समझिएगा। यहां पर एएलपी के स्टैंड बाई बच्चों के बारे में बात नहीं करी गई, ना ही एएलपी की नई भर्तियों को लेकर कहा गया कि जो नई भर्ती आएंगी उसके बच्चों को वेटिंग से भरा जाएगा। यहां पर आरपीएफ की भर्ती, जिसका प्रोसीजर का अभी आपने ऑफिशियल नोटिस देखा था रेलवे की तरफ से, उसके बारे में भी बात नहीं करी गई। और यहां पर बच्चों एनटीपीसी के बारे में बात नहीं करी, ग्रुप डी के बारे में बात नहीं करी गई। बात किसके बारे में करी गई? पैरामेडिकल तो अलग कर दीजिए, वो तो आपको हर बार हर समय देखने को नहीं मिलता, लेकिन टेक्नीशियन और जेई के बारे में बात करी गई थी। इसका सीधा मतलब ये हो गया कि एएलपी के नई भर्तियां जो भी संभावित होंगी, 20,000, 30,000, 50,000, 60,000, उस पे इस वाले वेटिंग बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं होने वाली, शायद, या इन वाले बच्चों का अभी उनसे कोई मतलब नहीं है, यानी इसकी जितनी भी फ्रेश भर्तियां आएगी उसकी संख्या बराबर होगी। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, कुछ बच्चे मैं जो है कमेंट दिख रहे हैं वो यही है कि सर भर्तियां नहीं आएंगी, आप इस चीज को छुपा रहे हैं। अगर छुपाना ना होता तो मैं कल ही वीडियो बना देता और कह देता कि भाई मेरे ये सब कुछ नहीं है, इसकी वैकेंसी हटा दो, वो वैकेंसी हटा दो। इसलिए बस मैंने लेट बनाया कि मुझे ये चीज जानना सबसे जरूरी था कि वेटिंग है कितनी बच्चों की। और मुझे एक बार जरा साथी बताइएगा, यस या नो, अब तो तेजी से कमेंट आने चाहिए कि आपके ऐसे कितने साथी हैं जो वेटिंग लिस्ट में अभी भी फंसे हुए हैं और उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, 2018 वाले। सबके कमेंट बॉक्स में यस आने चाहिए अगर आपके ऐसे कोई साथी हैं, और अगर आपके ऐसे कोई साथी नहीं है तो सबके कमेंट बॉक्स में नो आना चाहिए, है या नहीं है। और मेरे जानकारी में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे जब मेरी बात होती है जो वेटिंग वाले हैं, या ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनसे बात होती है वो वेटिंग वाले नहीं है, वो सारी जानकारियां देते हैं कि हाँ सर मेरे साथी में कोई है, मेरे साथी में कोई नहीं है। अब आप कमेंट को देख लो कि यहां पर ही देखने वाले इन हजारों की संख्या में बच्चों के कितने ऐसे लोग हैं जो वेटिंग वाले हैं। इस चीज से अंदाजा लगा लो। अब आप इस चीज को भी समझना कि जो आपके साथी वेटिंग वाले ज्यादा होंगे ना, वो या तो एनटीपीसी वाले होंगे, या तो ग्रुप डी वाले होंगे, या तो एएलपी वाले होंगे, हाँ या ना? और यही तीन होते भी हैं ज्यादातर बच्चे, क्योंकि इसमें वैकेंसीज भी ज्यादा थी, तो सीधी सी बात है वेटिंग्स भी थोड़ी सी आपको देखने को मिलेगी। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर बच्चे इसके बहुत कम संख्या में है। मेरा सीधा कहना मतलब यह है कि हम इसको दो तरीकों से देख सकते हैं। पहला तरीका यह हो सकता है कि रेलवे नई भर्तियों को लेकर लगातार सजग है, यह चीज हो सकती है। लेकिन दूसरा भी सवाल मन में यह आता है कि अगर वो नई भर्तियों को लेकर इतना ही सजग है तो भर्तियां निकाल क्यों नहीं रहे, क्यों बच्चों को तड़पा रहे हैं, क्यों 5 साल तक इंतजार करा रहे हैं? और अगर आप इतने ही सजग हैं तो भर्तियां निकाल दीजिए ना। इन बच्चों की तो कम से कम उम्मीदें तो पूरी हो जाए। उनका ऐसा ना हो कि जब आप भर्तियां निकालो और वो बच्चा ओवर एज हो जाए तो इसका सीधा जिम्मेदार आप होंगे। और अगर आपने बच्चों के साथ गलत कर दिया तो ईश्वर आपको कभी नहीं माफ करेगा, ये बात आपको अच्छे से पता है। तो अगर आपके पास नई भर्तियां हैं मेरे भाई, तो निकालते क्यों नहीं, सीधी सी बात है। सबसे पहला सवाल रेलवे से यही है। तो अब इन नोटिस के थ्रू ये तो बच्चा बात पता चल रही कि रेलवे नई भर्तियों को लेके एक्टिव है, चाहे वो आरपीएफ की बात करेंगे, चाहे वो आपके हम ग्रुप डी के जो उन्होंने पूरी तरीके से आपके एग्जाम की एलिजिबिलिटी में चेंजेस करा था और वही वाला पुराना ही रखा, उसको लेके चाहे बात करेंगे, और चाहे हम एएलपी की बात करेंगे, तो रेलवे सजग तो है इस चीज को लेके। हाँ बिल्कुल। अब हमारे पास जो दो तीन चीजें आ रही हैं कि वेटिंग ज्वाइन से क्या क्या बेनिफिट होगा। देखो वेटिंग ज्वाइन से बेनिफिट हम उन चीज का थोड़ा सा उन बच्चों का सोचते हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं अभी, उनके लिए तो सबसे शानदार ये नोटिस है। जो बच्चा
राम मंदिर के नाम पे बीजेपी इलेक्शन जीत जाएगी, वैक्सीन नहीं, ऐसा नहीं है। देखो अगर उत्तर प्रदेश में आप बात करोगे तो उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बनना है, सरकार चाहती तो उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां ना देती, क्योंकि राम मंदिर आप कह रहे हो उस पर सरकार जीत जाती, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में सबसे इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती आई है, 60,244 पद उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आए हैं, और यूपी संगम पे हर दिन 8 से 7 हजार 8 से 7 हजार बच्चा जुड़ रहा है। तो वो एक अलग मुद्दा हो गया और ये एक अलग मुद्दा हो गया, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा आप खुद ही देखो, यूपीएसआई में भर्ती उत्तर प्रदेश में आने वाली है, और यूपीएसआई की जो आपकी ऑफिशियल जॉब है उसमें भर्ती आ चुकी 921 पद, और 60,000 पद आना कितना जरा बड़ी बात है, ठीक है। हाँ, ग्रुप डी आईटीआई जरूरी है, हाँ भाई बिल्कुल जरूरी है, और इसके लिए ऑलरेडी नोटिस बनी हुई है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। एएलपी कब आएगा? अभी आपको आरपीएफ और एएलपी की ही भर्तियां देखने को मिलेंगी, किसी भी पल नोटिफिकेशन बच्चा जारी हो सकता है और आपको वैकेंसी देखने को मिल सकता है। अगर पढ़ाई रोक दोगे तो आगे जाके दिक्कतें होंगी, पढ़ाई नहीं रोकोगे तो सब कुछ ठीक चलता रहेगा। सर एएलपी कब आएगा? अरे भाई एएलपी के बारे में, फिजिकल प्रोटेस्ट से कोई भी ऐसा आखिरी चीज नहीं है जो करना चाहिए। फिजिकल प्रोटेस्ट तो तब होता है जब हम पूरी तरीके से हार जाएं, और अभी थोड़ा सा उम्मीद बचा है। अभी देखो फिजिकल प्रोटेस्ट से होगा क्या ना, कि आप बच्चे हो, आपको सामने आना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, हम लोग पूरा साथ जरूर देंगे, लेकिन वो कोई एक अंतिम उपाय नहीं। और जब इलेक्शन चल रहा हो, इलेक्शन का दौर आ गया हो, तो आपको पता है कि सरकार इन सब चीजों को लेके एकदम वो होगी। लेकिन अगर ऐसा अगर समय आ गया, करना पड़ जाएगा, तो बिल्कुल करेंगे इस चीज को।